ओम शांति। एक बार पुनः बोले अंतर्मन से। ओम शांति। ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों के सामने बाप दादा ने जीवन का लक्ष्य तो दिया ही है कि हम सबको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति करनी है। लेकिन उससे पहले इस वर्तमान संगम युगी जीवन में हम सबको क्या बनना है? फरिश्ता बनना है, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त होना है, संपूर्ण बनना है। और हम सबके सामने एक ही आत्मा लक्ष्य रूप में उपस्थित है, जिसने केवल कहा ही नहीं बल्कि वास्तव में इस सिद्धि को प्राप्त किया। कौन आत्मा? ब्रह्मा बाबा, साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसी अवस्था को प्राप्त किया कि हम सबको भी लगने लगा कि हाँ, ये संभव है, ये हो सकता है। नहीं तो अभी तक तो हमेशा जो भी सुनते आए अच्छा लगता था, चाहते भी हैं कि ऐसा प्राप्त करें, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने में होता था कि ये तो बहुत दूर की बात है। वो आत्माएं कोई विशेष ही होती हैं जो इतनी शिरोमणि, भक्त शिरोमणि जैसे बाबा कहता है, मीरा को भी कहा, या विशिष्ट आत्माएं होती हैं, वो प्राप्त होती हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, पुरुषार्थ से ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य भी अगर लक्ष्य स्पष्ट होता है, पुरुषार्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसे ही ब्रह्मा बाबा, जिनके साथ हमें भी रहने का सौभाग्य मिला, लगभग 7-8 वर्ष बाबा के साथ रहने का भी समय प्रति समय सौभाग्य भी मिला। और विशेष बात कि अंतिम 2 दिन 17 जनवरी और 18 जनवरी 1969, जब बाबा की संपूर्ण कर्म अतीत अवस्था थी, उसे देखने का, पास से अनुभव करने का जो सौभाग्य मिला, उन्हीं की कुछ बातों को आज हम लोग शेयर करते हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है ऐसी ही अवस्था को प्राप्त करना। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अंत मते सो गति का। हमारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है, वो उन अंतिम क्षणों के लिए हो रहा है जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे। और उस समय जैसी हमारी स्थिति होगी, जैसी अवस्था होगी, उसी के अनुसार ही हमारी गति सद्गति होगी। और उसी के लिए हम सब अभ्यासरत हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि अंत समय जो बाबा चाहता है,
हम उसी स्थिति को बना सकें, प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये संसार जो बना है इसे खेल भी कहते हैं। किसका खेल? ये संसार है ही पुरुष और प्रकृति का खेल। पुरुष अर्थात आत्मा जो पुरुषार्थ करती है, यहां रहती है प्रकृति के बीच। पुरुष और प्रकृति यानी ये 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से ही बना हमारा ये शरीर है। इस पुरुष और प्रकृति के खेल को ही यह सृष्टि ड्रामा कहते हैं। इसी के अंदर ही हम सब पार्ट बजा रहे हैं। और जब ये पुरुष इस प्रकृति के बने शरीर में है, तो जो भी एक्ट होता है उसे खेल कहते हैं। और जब ये पुरुष इस प्रकृति से अलग हो जाता है पार्ट बजा के, क्या कहते हैं उसे? वही कोई मृत्यु कहो, काल कहो, भाई समय आ गया, बस वो अलग हो जाता है। और हम सभी को भी होना ही है, क्योंकि संसार का नियम है कि जब पुरुष इस प्रकृति के अंदर आता है तो एक दिन वो भी आना है जब इस प्रकृति से बने शरीर से वो अलग होगा। तो इसलिए हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो जैसा ब्रह्मा बाबा ने भी करा, और वो पुरुषार्थ के आधार पर बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो क्या पुरुषार्थ था? संक्षिप्त में हम सब लोग उसकी कुछ चीजें देखें, और तब हम भी सही अर्थों में काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। काल पर विजय का मतलब ये नहीं कि कभी मरेंगे ही नहीं, नहीं, ये पुराना शरीर है, इसे तो छोड़ेंगे ही। लेकिन ब्यूटी ये है, महानता ये है, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। ये नहीं कि कोई परिस्थिति आई, कोई बीमारी आई, कोई अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, कोई प्रकृति के तत्वों की हलचल हुई, कोई बम गिरा, उसके वशीभूत होके हम शरीर छोड़ें, नहीं। हम अपनी इच्छा से, हाँ बाबा मेरा पार्ट पूरा हुआ, अब मैंने पुरुषार्थ कर लिया, मंजिल को प्राप्त कर लिया, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी। बस अंत समय तक, हाँ बस ये हमें याद है 18 जनवरी को हिस्ट्री हॉल में बाबा ने मुरली चलाई, रात्रि क्लास की, बिल्कुल बाबा का वही शरीर, हाँ चमकता हुआ, और बस उसी उल्लास उमंग के साथ मुरली चला के बाबा उठे, और बस उठ के बच्चों से छुट्टी ली। अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये बाबा ने पहली बार ही कहा। कभी पूरे यज्ञ में इतने सालों में कभी एक बार भी नहीं कहा। बच्चों को याद प्यार तो रोज देते हैं बाबा, अभी भी देते हैं, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। लेकिन उस दिन बाबा ने, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, और ये कहते मुस्कुराते हुए, बिल्कुल जैसे बाबा सबसे छुट्टी लेके गए। यह है इच्छा मृत्यु, काल पर विजय। तो ऐसे ही हम भी ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त करें, आज उस पर एक तो हम कुछ और चर्चा करते हैं। क्योंकि ये गायन है, कौन सा? हाँ, जो बाबा ने भी हमेशा कहा है, और भक्ति मार्ग में भी जिसका गायन है। मन को बड़ा चंचल कहा गया है, क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, चाहते हैं हम रोकना, रुकता नहीं। इसीलिए कह दिया है कि मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी यहां तक कह दिया है, मन मना भाव। तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो किस प्रकार से ये मन को हम सभी चाहते तो हैं मन को कंट्रोल कर लें, लेकिन कैसे करें उसमें नंबरवार हो जाते हैं, पूरी सफलता अनुभव करते हैं कि नहीं मिली। बहुत साल हो जाते हैं ज्ञान में, फिर भी मन कई बार इधर उधर चला जाता है। हम लोग बाबा से जब पहले मिलते थे कई बार, तो बाबा समय देते थे, बाबा हालचाल सुनते थे, उसका समाधान देते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे समय गुजरता जाता है था, और बाबा ने भी कहा है, वैसे तो बहुत खजाने हैं आपके। परसों भी मुरली में बाबा ने बोला, ज्ञान का, योग का, गुणों का, सेवा का, आदि आदि कई खजाने हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने बोला, बड़े से बड़े दो खजाने कौन से हैं? समय रूपी खजाना और संकल्प रूपी खजाना। ये दो खजाने सबसे बड़े हैं। तो इसको खूब जमा करो। खजाना जितना जमा होता है उसे देख के खुशी होती है। तो ऐसे ही जैसे स्थूल खजाने को देख के खुशी होती है, ऐसे ही संकल्प रूपी खजाना, समय रूपी खजाना, ये जितना जमा होता रहेगा उतना खुशी हमारी बढ़ती रहेगी। जो बाबा ने परसों भी मुरली में बोला, खुशी के लिए। तो चाहते तो हैं हम सब खुश होना, लेकिन वो खुशी सदा रहे, वो तभी होगी जब हमारा ये दोनों खजाने बढ़ते जाएंगे। हम रोज देखते रहेंगे और ये खजाने जितना जितना बढ़ते रहेंगे उतना उतना खुशी होती रहेगी। तो एक तो ये लक्ष्य रहे हमारा कि कैसे हम समय और संकल्प रूपी खजाने को बढ़ाएं। बाबा कैसे बढ़ाता था? बड़ा सहज। बाबा के सामने इतने सारे बच्चे थे, सब मिलते थे, बाबा से पूछते थे, बाबा समाधान देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, जब हम लोग पहले 1961-62 में ज्ञान में आए, बाबा बहुत समय देते थे। एक एक को भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक भी उनके हालचाल पूछ के और उनके सब बातें उसका समाधान देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, 1964, 65, 66 आया, बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा को एक सेंटेंस या दो सेंटेंस बोला और बाबा सुन के, हाँ बच्चे, बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो बोलना शुरू ही किया है, अभी तो प्रॉब्लम तक आए भी नहीं है। नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया। और बाबा तुरंत बता देता था ये है। और इससे क्या होता था, बाबा का समय भी और संकल्प भी एकदम बच जाते थे, और कहने वाले के भी समय और संकल्प बहुत बल। जो बात पहले वो 15-20 मिनट में कहता था, बाद में 2 मिनट में ही बोलने लगा, 1 मिनट में ही बोलने लगा। बाबा समाधान। और अंत में तो हमने क्या देखा, 17 और 18 जनवरी को हम कई बार बाबा के पास गए, बाबा से ये पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे। और जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा ने यूं दृष्टि दी, और दृष्टि देके बाबा कहता था, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन के भावों को ही बाबा पढ़ के और उसका समाधान कर देते। पूरा 100% समय ही बच गया, पूरा समय का खजाना जमा हो गया, संकल्प का खजाना जमा हो गया। तो ये स्थिति बाबा की ऐसी बन गई थी
कि करीब 6-7 बार मिलना हुआ उन 2 दिनों में, और हर बार ये कई सोच के जाते थे, अच्छा ये सेवा की बात, ये स्व उन्नति की बात, ये धारणा की बात पूछेंगे बाबा से। अब बस जो मन में होता था तुरंत बाबा बता देता था, समाधान दे देता। तो अभी हम बच्चों को भी ये पुरुषार्थ करना है। कैसे ये स्थिति आएगी? जब ऐसा कई बार हुआ तो बाद में हमने पूछा अपने वरिष्ठों से, दीदी मनमोहनी जी होते थे वहां पर, अभी भी मनमोहनी वन है ना, उन्हीं के नाम पर रखा है, कि दीदी ये कैसे होता है? बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा दृष्टि दी और तुरंत बाबा मन की बात पढ़ लेते थे और समाधान दे देते। तो दीदी ने बताया, देखो जिसकी जितनी अपने मन के ऊपर विजय होती जाती है, संकल्पों के ऊपर, वो उतना दूसरों के संकल्प को सहज ही पढ़ सकता है। क्योंकि जैसे पानी होता है ना, पानी हो, कुछ लहरें ना हो, साफ पानी हो, स्थिर पानी हो, हम अपनी छवि भी उसमें देख सकते हैं। और एक छोटा सा कंकड़ भी आप उस पानी में डाल देंगे, लहरें पैदा होंगी, ना अपनी छवि दिखेगी ना दूसरे की छवि स्पष्ट दिखेगी। तो ऐसे ही अगर हमारे मन के अंदर हमारे संकल्पों की कोई भी लहर नहीं होगी, तो हम जितनी भी आत्माएं आएंगी उनके मन के भावों को तुरंत पढ़ लेंगे, और जब भावों को पढ़ लेंगे कि ये पूछने आए हैं, उसको समाधान भी दे सकेंगे तुरंत ही। तो अभी ये आवश्यकता है कि हमारे अंदर मन के जो हमारे संकल्प हैं उनको हम देखते चलें। बाबा ने कहा अभी विकारी संकल्पों की तो बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत व्यर्थ संकल्प बच्चों के अगर अभी भी चलते हैं, उनके ऊपर अभी नियंत्रण लगाने की जरूरत है। इसीलिए, और उसका क्या जरूरत होगी, अंत समय में इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाबा जैसे बोलता है ना, ज्वालामुखी योग करो, ऐसी हमारी योग की अग्नि भी प्रज्वलित हो, ऐसी हमारी मानसिक स्थिति हो। हम लोग जैसे बताया ना, बाबा के सम्मुख जाते थे, ये पूछेंगे, सब खत्म हो जाता था, और बिल्कुल जो चाहते थे वो इच्छा पूर्ति का अनुभव करके आ जाते थे। अभी अंत समय में दुनिया की इतनी सारी आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी, हम ही बाबा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बाबा के एम्बेसडर हैं, और वो हमारे सामने अनेक इच्छाएं लेके आएंगी। और इसी को बाबा ने कहा है, रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप बदल जाए, हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख की अनुभूतियों में डूब करके चली जाए, उसका रूप बदल जाए। तो रूप बदलने की शक्ति किसमें होती है? अग्नि में रूप बदलने की शक्ति होती है। आग में कोई भी चीज डाल दो, उसका रूप बदल जाता है। ऐसे हमारी भी योग अग्नि ऐसी जली हुई हो, ऐसी हो कि ऐसे आत्मा आए, उनका रूप बदल जाए, और खुशी, शांति, सुख, आनंद, प्रेम का अनुभव करती हुई वो आत्माएं चली जाए। क्योंकि अंत में किसी को भी बोलने का समय नहीं होगा कि मेरी ये इच्छा है। और ये बाबा ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। कितने बार जो आपको मैंने बताया। तो अभी बाबा एक तो हम बच्चों से ये चाहता है कि इस रीति से हमारे अपने मन के संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त हो। कैसे हो? हम चाहते तो हैं हमारी भी ऐसी स्थिति बने, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसका विधि क्या है, वो भी बाबा ने करके दिखाई। कैसे करके दिखाई? जब बाबा भी ज्ञान में आए ना, तो बाबा का भी मन स्वाभाविक रीति से बाहर भागता था, कभी बिजनेस में, कभी नौकरी में, कभी धंधे में, कभी बच्चों में, पत्नी में, सब में
बाबा भी साधारण पुरुष की तरह था। 1936 में जब ज्ञान में आए तो आप सबने पढ़ा होगा बाबा के जीवन कहानी में, एक तो बाबा ने ये अभ्यास पक्का किया, 2 डायरी रखी हैं यहाँ यज्ञ में। कौन सा पहला अभ्यास? मैं आत्मा। ये अभ्यास पर मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला आत्मा है। बस जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी जो अभी भी वरदानी में रहते हैं, और आपने मिला भी होगा, बिल्कुल बाबा की मूरत जैसी। तो बस वो उनके सम्मुख जो जाता था, और बाबा की भी बुद्धि बच्ची में, फिर नारायण बाबा के लड़के का नाम था, उधर स्वाभाविक रीति से जाती है। तो बाबा ने पहला पाठ जो पक्का किया लिख लिख करके, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा जहां जहां बुद्धि जाती है। और पता कैसे चले कि बाबा को आत्मा का पाठ पक्का हो गया? कोई भी चीज होती है उसका कुछ मापदंड होता है ना। मानो हमें बुखार है तो शरीर ठीक काम नहीं कर रहा है, बेचैनी है, फीवर है, तो उसका भी मापदंड है। थर्मोमीटर लगा लिया, उसमें जो फीवर आ जाता है, नॉर्मल आया या ज्यादा 100 आ गया, 101 आ गया, यानी फीवर है, फिर दवाई ले लेते हैं। ऐसे ही शरीर बिल्कुल रेस्टलेस है, भाई इसका मतलब ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट होता है, नाप लिया, अगर वो ज्यादा है या बहुत कम है तो दवाई ले ली। ऐसे ही ये हमने आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लिया, देह का भान कम हो गया, खत्म हो गया। ये कैसे पता चले कि हम आत्मिक स्थिति में, विदेही स्थिति में, अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए? इसका प्रमाण ही ये है कि जिस आत्मा को भी हम देखेंगे ना, वो आत्मा खुद अशरीरी हो जाएगी। बाबा से जब हम मिलते थे शुरू में, तो बस बाबा ने ये पाठ पक्का कर लिया था। तो शुरू में तो बाबा से जब मिलते थे, बाबा यूं हाथ, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, ऐसे बाबा बस हाथ फैला देते थे, और हम एक एक करके बाबा की बाह में आ जाते थे। एक आता था, हाँ आए, और बस बाबा ने जरा दृष्टि दी, जैसे ही आते थे विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते। अभी तो फिर भी अभ्यास करना पड़ता है बिल्कुल, लेकिन पार्टी होती थी, एक के बाद एक कईयों को मिलना होता था। बस कुछ आधा 1 मिनट उस अभ्यास के बाद फिर बाबा ऐसे भी करते थे, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ। तो जैसे हम फिर देह में आके बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, क्या पुरुषार्थ है, उसमें सावधानी देता था। फिर एक जाता था, दूसरा आता था, वो भी यही अनुभूति करता था, तीसरा आता था। तो बाबा की आत्मिक स्थिति बिल्कुल पक्की हो गई थी। उसका प्रमाण ये था कि जिसको भी बाबा जरा सी दृष्टि देता था वो विदेही, थोड़े समय के लिए बिल्कुल विदेही। तो हम भी एक अपने को जो जो हम पुरुषार्थ करें वो चेक करते चले कि हां ये अवस्था हमने प्राप्त की है। एक तो ये होता था। दूसरा, मन की जो बात मैं बता रहा था आपको, बहुत बहुत आवश्यक बात है। बाबा ने कैसे मन को वश में किया, क्योंकि मन तो भागता है। तो बाबा ने अपने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? गौर से सुनना। हाँ, बाबा ने अपने मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वशीभूत कर लिया। तू ज्यादा शक्तिशाली हो गया, मुझे कमजोर कर दिया, और मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा शक्तिशाली पुनः इस स्थिति को प्राप्त कर लिया है।
अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ने मन को ऑर्डर किया। तो ऐसे ही हम देखें कि हम मन को ऑर्डर करते हैं या बस ये कह के ही छोड़ देते हैं, क्या करें मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। ये बात नहीं, बाबा ने ये मन को ऐसी, बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मेरे मंत्री हो, सेनापति हो, कर्मचारी हो। अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो ऐसे ही हम भी चाहते तो हैं, लेकिन अपने सम्मान की सीट पर स्थित होकर हम मन को ऑर्डर नहीं करते। हम चाहते हैं मन बात माने, लेकिन जब तक सम्मान की सीट पर नहीं होंगे तब तक मन हमारी बात मानेगा ही नहीं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी होता है, कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट भी हो, लेकिन जब तक वो अपनी सीट पर स्थित है तब तक तो उसका ऑर्डर सब मानेंगे। लेकिन मानो उसका ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, दूसरी जगह चला गया, तो उसकी बात कोई नहीं मानता। ऐसे ही हम जब अपने सम्मान की सीट पर स्थित होकर ऑर्डर करेंगे, हे मन, जो बाबा ने इतने सम्मान दिए हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठी हुई आत्मा हूं, दिल तख्त नशीन बाबा की आत्मा हूं, बाबा आपके नैनों का नूर हूं, और जो भी बाबा ने सम्मान दिए हैं उस सम्मान में स्थित होकर के जब हम किस शक्ति को ऑर्डर करेंगे, मन को ऑर्डर करेंगे, तो मन तुरंत हमारी बात मानेगा। तो इसीलिए मन को ऑर्डर करने से पहले हम अपनी स्वस्थिति की सीट पर अवश्य स्थित हो और उसके बाद ऑर्डर करें। देखो कैसे नहीं मानता बात, बाबा ने ये करके दिखाया। तो इसीलिए अभी ये आवश्यक है, जितना अंत समय निकट आ रहा है, सब तरफ से त्राही त्राही करती हुई आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी और बहुत हमसे आशा करेंगी। बोलने का समय नहीं होगा, लेकिन उनके नैन ही बहुत कुछ बोल देंगे, और बस उनकी उन भावों को समझ करके हम बस उनकी इच्छाओं को इष्ट देव बन के पूर्ण कर दें। इसी इच्छा से वो आएंगी। बस हम उनके इष्ट देव हैं, इष्ट देविया हैं। बस ये वरदानी मूर्त हाथ हमारा उठे और उनको अपनी इच्छाओं की तृप्ति का अनुभव हो। बाबा से ये प्रैक्टिकल अनुभव होता था, प्रैक्टिकल में। बस जो भी संकल्प लेके जाते थे, बाबा संकल्प कहा, उसका समाधान दिया, उसकी तृप्ति का अनुभव हुआ, और बस फिर हम वो चला जाता था, दूसरा आ जाता था। एक ये है समय पर, काल पर विजय प्राप्ति का लक्षण, कि काल, हाँ, समय बाहर कोई भी हो, असंतुष्टता को हो, दुख का हो, अशांति का हो, उस समय के ऊपर हमारी स्वस्थिति भारी पड़ेगी। अभी तो क्या होता है कि बाहर की परिस्थिति हमारी स्वस्थिति पर भारी पड़ जाती है, हमारी स्थिति को बदल देती है। बाहर दुख का वातावरण है, मृत्यु का है, जैसा वातावरण है, बस वहां जाके हम भी उस वातावरण के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसी हमारी स्थिति हो, बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, उसके ऊपर हमारी स्वस्थिति, वो उसका कंट्रोल हो जाए। इसलिए बाबा अभी चाहता है, उसके लिए हम अपने मन को बहुत बहुत पक्का करते रहे। एक ये देखा, और क्या देखा, कोई भी चीज का जितना ज्यादा अभ्यास होता है ना,
वो अभ्यास फिर हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, विश्वास दिलाता है, हां इस काम को हम कर सकते हैं। माताएं भी बैठी है, जब शुरू शुरू में मानो ना, जब आप भी छोटे होंगे, आपकी माँ ने, दादी नानी ने मानो रोटी बनाना सिखाया, हाँ शुरू शुरू में बनाई होगी तो चिपक भी गई होगी चकले पर, और अलग अलग नक्शा जैसा बना होगा, गोल गोल तो बनी नहीं होगी पहली बार में, लेकिन अभ्यास करते 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 वो एकदम ऐसा, अभी बात भी करते रहो दूसरे से, वो पूरी अपने आप ही गोल बनती जाएगी। तो ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास ही उस बात को पक्का करेगा। अब बाबा का भी कैसे अभ्यास होता था, बाबा को जैसे कई बार खांसी आती थी, हाँ बहुत खांसी, तो बस बाबा खांसते खांसते कई बार बाबा का आंख में गीली, आंख भी गीली जैसे हो जाते थे। बाबा देखते थे, और बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का चित्र रखा होता था, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, हम लोग देखते थे। बस कुछ भी खांसी आई, तकलीफ भी हुई, दूसरे ही क्षण हाँ, अरे बच्चे ये तो देखो बाबा की सखी है, पुराना हिसाब किताब है, ओ कल जाके बाबा ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कल जाके बाबा ऐसा, बस जहां कोई भी दुख नहीं होगा, व्याधि नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, कल जाके बाबा ऐसा बनेगा, ओ बाबा। और जरा से कुछ सेकंड में ही ना बाबा की अंदर की स्थिति इतनी परिवर्तित हो जाती थी, शक्तिशाली हो जाती थी कि बाहर की खांसी के ऊपर ना बस पता ही नहीं चलता था कि थोड़ी देर पहले ये खांसी बाबा को परेशान कर रही थी। बिल्कुल नहीं, इतनी अपनी स्वस्थिति बाबा मजबूत कर लेते थे। तो अभी आवश्यकता एक तो ये है कि ये ही काल पर विजय है कि बाहर की परिस्थितियों के ऊपर हम ये धीरे धीरे ऐसे विजय प्राप्त करते चले। और क्या करें साथ में है, तो एक तो बाबा ने ये अभ्यास भी पक्का किया कि बाहर की परिस्थिति के ऊपर अपनी स्वस्थिति से ना धीरे धीरे उसको कंट्रोल, बाहर की स्थिति को कंट्रोल करते रहे। और क्या, एक एक खजाना भी कब बढ़ता है, लौकिक में भी खजाना कब बढ़ता है, जब थोड़ा थोड़ा भी जमा करते जाते हैं, थोड़ा जमा किया, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भरे सरोवर, और वो बढ़ता चला जाता है। ऐसी बाबा से जब पार्टियां मिलने आती थी, बस बाबा या तो अपनी झोपड़ी में मिलते थे ऊपर, या अपने कमरे में, या हिस्ट्री हॉल में। जैसी पार्टी होती थी, बड़ी पार्टी होती थी तो हिस्ट्री हॉल में, थोड़ा मीडियम 4-5 होते थे तो कई बार हिस्ट्री झोपड़ी में भी मिल लेते थे, या 2-3 से मिलना होता तो अपने कमरे में भी कभी कभी मिल लेते थे। तो जब बाबा से कोई मिलने आता था, टीचर आती थी, मानो टाइम दिया हुआ है 11 बजे का, 11 बजे टीचर लेके आई अपनी पार्टी को, बस देखती थी बाबा बैठे हैं, बस आंख भी बाबा की खुली है, लेकिन अपने ध्यान में जैसे बाबा मगन है। ध्यान माने साक्षात्कार नहीं, देह से न्यारी अवस्था में जैसे बाबा स्थित है। उसके बाद बाबा देखते थे, उसमें आंख खुली भी हुई है, और टीचर आती थी, कहती थी बाबा बाबा, बस जैसे कुछ बोलती थी, बाबा को कई बार थोड़ा ऐसा जर्क सा भी लगता था। फिर देख के, अच्छा बच्ची आ गए, पार्टी लेके आए, आओ बैठो। फिर बाबा बैठा के बातचीत करते थे, टोली देते थे, सब गोदी देते थे, और ये सब करके फिर क्या होता था, बस ये सब करके बाबा फिर जैसे अपनी स्थिति में स्थित हो जाते थे। वो पार्टी जाती थी, दूसरी पार्टी के आने में समय होता था, इतने समय को भी बाबा यूटिलाइज कर लेते थे, इस्तेमाल कर लेते थे, देह से परे स्थिति में चले जाते थे। तो ये समय रूपी खजाना 5 मिनट भी बीच में मिला, उस 5 मिनट को भी बाबा ने जमा कर लिया। हम सोचते हैं कि जब समय होगा इकट्ठा तब योग करेंगे, 2-4 मिनट की वैल्यू नहीं रहती, लेकिन एक एक मिनट को भी ना बाबा कभी भी वेस्ट नहीं करते थे। ऐसे
वो ये समय रूपी खजाना ये जमा होता जाता था। फिर ये जब होता जाता था, मुझे याद है अंत समय है 18 जनवरी को ऐसी बाबा मुरली चला रहे थे। वैसे कई बार बाबा को खांसी आती थी, लेकिन उस दिन की आप मुरली सुनो, एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न कोई गला साफ करने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल इतनी फ्लॉलेस मुरली बाबा ने चलाई। वो इस बात का प्रतीक है क्या कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी गले साफ की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल मुरली इतनी शक्तिशाली पूरी चलाई। उसके बाद बाबा ये कह के चले गए, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो ये इस बात का कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी, हम भी उस अवस्था के जब जितना निकट आएंगे, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर भी हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। फिर शरीर में भले कर्म भोग होंगे, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी, अनुभव नहीं। जैसे लौकिक में भी कोई एनेस्थीसिया दे देते हैं या क्लोरोफार्म दे देते हैं ना, तो भले उसके बाद ऑपरेशन भी करें, खून भी निकल रहा है, कट भी हो रहा है शरीर, लेकिन अनुभव नहीं होता उसका दुख का। क्यों? क्योंकि जैसे आत्मा ने अपनी शक्ति विड्रॉ कर ली, बस वहां से जैसे चेतनता रही नहीं वहां। ऐसे ही योग बल के द्वारा हम जैसे आत्मा अपने को विड्रॉ कर लेगी, और फिर शरीर में कष्ट भी होगा, लेकिन उस कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, दर्द की बिल्कुल अनुभूति नहीं होगी। यह है कर्मातीत अवस्था के और निकट का काल पर विजय। क्योंकि ये जब दर्द होता है, दुख होता है, अशांति होती है, बाबा ने भी कहा है पेपर तो बहुत आएंगे बच्चों के सामने, लेकिन सबसे बड़े से बड़े पेपर बाबा ने 2 पेपर ये बताए हैं। कौन सा? एक तो ये शरीर का पेपर, बहुत शरीर में व्याधि होगी, कष्ट होगा, हिसाब किताब चुकतू होंगे, सब होगा, लेकिन जिसे शरीर से अलग होने का अभ्यास होगा, न्यारा होने का अभ्यास, उसके लिए ये पेपर कुछ भी नहीं होगा। औरों के लिए पेपर बहुत बड़े होंगे। इसीलिए बाबा कहता है डिटैच होने का एक अभ्यास है। एक तो ये अभ्यास, और दूसरा अपनी परिवार का पेपर। क्योंकि जब बाहर की दुनिया से तो हम कट ऑफ हो गए, दुनिया वाले अगर कोई उनमें हम कमी देखेंगे, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, हमें कुछ फीलिंग नहीं होगी। क्यों? हम समझेंगे तो अज्ञानी हैं, अज्ञानी लोग तो ये करते ही हैं। लेकिन जब अपने दैवी परिवार में हम कोई किसी की कमी कमजोरी देखते हैं ना, उसका असर हमें तुरंत होता है। अरे अभी भी इसमें ये 25 साल का पुराना भाई, 30 साल का पुरानी बहन, अभी भी इनमें इतना क्रोध, अभी भी इनके अंदर ये बात, तो बस जब ये देखते हैं तो उसकी फीलिंग आती है। तो बाबा ने क्या कहा है, हाँ? कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से नहीं देखो। जब हम केवल वर्तमान देखते हैं तो हमें फीलिंग आती है, अरे इतने साल का ये और अभी भी इसके अंदर ये कमी, तो उसकी अवस्था का हमारी अवस्था पर भी प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, किसी को भी देखो तीनों कालों की दृष्टि से देखो, भूतकाल, और सबसे बड़ी बात है वो ये देखो ये कौन आत्मा है, ये वो है जिसे भगवान ने चुना है। बाबा ने बताया है हर बच्चा मेरा चुना हुआ है, और मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है वो आज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, बड़े से बड़े आदमी से भी महान है, बड़ा है। तो ये नशा हमें रहे, ओहो मैं भगवान का वो चुना हुआ बच्चा हूं, मुझे भगवान ने चुना है,
और अगर किसी में हम कोई कमी कमजोरी देखते हैं तो वो हमें ख्याल ना आए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, अभी उसका ये पार्ट है, लेकिन उसके द्वारा भगवान को कोई ना कोई ऐसा पार्ट प्ले करवाना है जो कि अपने आप में एक मिसाल होगा, जिसके द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होगी। और इस कारण से भगवान ने उसे चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारा, आपका, किसी दूसरे का सिलेक्शन गलत हो जाए, लेकिन भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान ने चुना है, इसका मतलब उसके द्वारा कोई बहुत विशेष पार्ट, लेकिन अपने समय पर। बस फिल्म होती है, कोई ड्रामा होता है, कोई सबका पार्ट एक जैसा थोड़ी होता है, हर एक का पार्ट अपने अपने। कोई हीरो होता है, उसका पार्ट अलग होगा, कोई कॉमेडियन होगा, अब पूरे 3 घंटे तक कॉमेडियन ही पार्ट थोड़ी चलेगा। जब हंसी का पार्ट होगा तब कॉमेडियन पार्ट होगा, कभी रोने धोने का कोई दूसरा पार्ट होगा, नाचने गाने का दूसरा पार्ट होगा। हर पार्ट अपने समय पर चलता है। ऐसे ही अभी आज चाहे उस आत्मा के द्वारा हमें कुछ कमजोरी का अनुभव हो रहा है कि इसका पार्ट आज के समय के मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन हम ये ना भूलें कि यह आत्मा भगवान की चुनी हुई आत्मा है। इसके द्वारा समय पर बाबा को कोई ना कोई विशेष पार्ट प्ले करवाना है। इसीलिए हम सदा सबको तीनों कालों की दृष्टि से देखें, केवल एक काल वर्तमान काल की दृष्टि से ना देखें। उससे क्या होगा, जो भी पेपर आएंगे ना हमारे सामने, हमारे मन में कभी व्यर्थ का प्रश्न ही नहीं होगा, क्यों, क्या, कैसे, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। नहीं, बिल्कुल भगवान उसके द्वारा अभी ये जो पार्ट चल रहा है ये भी एक्यूरेट है, लेकिन जब एक्चुअल पार्ट चलेगा उसके द्वारा, जिसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होनी है, वो अपने समय पर चलेगा। तो इसीलिए एक ये सदा बुद्धि में रहे। तो उससे क्या होगा, जब व्यर्थ चलेगा ही नहीं, हमारा समय और संकल्प रूपी खजाना जमा होता जाएगा, और जितना खजाना जमा होता जाएगा उतना हम शक्ति का स्पष्ट अनुभव करते जाएंगे। और बाबा में साथ में एक बात और देखी, हाँ, बाबा जैसे बैठे हैं, टीचर आती थी, देखती थी बाबा बैठे हैं, पार्टी का टाइम हो गया है मिलने का, आती थी, कहती थी बाबा बाबा। तो कई बार बाबा को जैसे झटका सा लगता था। अच्छा बच्ची आ गए, आओ आओ बैठो बैठो। तो शरीर में आने का और शरीर से न्यारे होने का ये अभ्यास जैसे बाबा को था, ये अभ्यास हमें भी इतना ही पक्का हो। बस जब काम हुआ, हम देह में आए, देह में आके पार्ट बजाया, उसके बाद जैसे ही वो पार्ट पूरा हुआ, तुरंत देह से न्यारे होकर के फिर जैसे हम जो बाबा ने 5 स्थल बताए हैं वहां जाएं, बुद्धि को उन स्थानों पर दौड़ाएं, वो कार्य करें। लेकिन ये है कि शरीर में आने का अभ्यास और शरीर से न्यारे होने का अभ्यास ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में ऐसी बहुत परिस्थितियां आएंगी जब देखते हुए भी ना हमें शरीर से न्यारा होना पड़ेगा। तो न्यारे होने का अभ्यास अगर नहीं होगा तो जो भी दृश्य हम देखेंगे उस दृश्य में ही उलझ जाएंगे। अब बाबा ने तो कहा है, दृश्य आएंगे लेकिन तुम्हें साक्षी दृष्टा होकर के रहना है। बस साक्षी दृष्टा होकर के जितना हम रहेंगे, बाहर के दृश्यों का प्रभाव हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमारे मन पर वो प्रभाव पड़ गया तो उसके साथ साथ हम भी विचारों में बह जाएंगे। तो इसलिए अभी एक ये आवश्यकता है, जैसा बाबा को ये अभ्यास पक्का हो गया था, उसके बाद तुरंत ही हमें भी ये अभ्यास पक्का हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो देखी हमने, सबसे बड़ी, हाँ, वो ये कि जब बाबा 18 जनवरी को क्लास करा के गए
और छुट्टी लेके गए और बाबा ने शरीर छोड़ा। और बस 18 की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 19 को सारा दिन शरीर रखा रहा, 19 की रात को रखा रहा, 20 का सारा दिन रखा रहा, 20 की सारी रात, और 21 को भी दोपहर के बाद वो संस्कार किया गया। लेकिन क्या ब्यूटी, बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, शरीर काला पड़ने लगता है, डिसइंटीग्रेट होता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। कुछ नहीं, बाबा का शरीर वैसा का वैसा चमकता हुआ वैसा ही शरीर रहा। बिल्कुल लगता था जैसे बाबा हमेशा की तरह बस सोए हुए हैं और बस अभी उठ के ही बाबा कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। बिल्कुल ऐसा गोरा रंग और वैसा ही शरीर चमकता हुआ। एक तो ये बात देखी। और दूसरी बात क्या देखी? दूसरी बात ये देखी कि जब उस दिन बाबा को स्नान कराया गया अग्नि संस्कार करने से पहले, तो बिल्कुल बाबा का शरीर एकदम इतना स्टिफ नहीं हुआ। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो 2-4 घंटों में ही ना शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। लेकिन 3 दिन के बाद भी बाबा का शरीर जैसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल टाइप का। और ये इस बात का प्रतीक है कि बाबा ने प्रकृति के तत्वों पर भी कितनी विजय प्राप्त कर ली थी। 5 तत्वों के ऊपर इनको भी इतना पवित्र बना दिया, शुद्ध बना दिया कि बस इन्होंने भी अंत तक साथ दिया। वास्तव में ये प्रकृति के तत्व ही हमारे सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक के साथी हैं। यही 5 तत्व, यही 5 तत्व, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक ये शरीर, भले हम अलग अलग शरीर लेंगे 84 जन्मों में 84, लेकिन होंगे तो इन 5 तत्वों के ही बने हुए ये शरीर ना। तो बाबा जो चाहता है, हमेशा मुरली में बोलते हैं इन तत्वों को भी पवित्र करो, योगदान करो। तो ये तत्व भी अंत तक हमारा साथ दें। कैसे देंगे ये साथ? बड़ा सहज है। इन तत्वों को भी ना हम अपना मित्र बना लें, दोस्त बना लें। दोस्त जो है, दोस्त के कभी प्राण नहीं लेता। दोस्त हमेशा दोस्त की समय पर रक्षा करता है, मदद करता है। तो इन तत्वों को हम अपना सहयोगी बना ले, मित्र बना ले। कैसे होंगे मित्र? मित्रता किन किन के बीच में होती है? जिनके अधिकतर संस्कार एक दूसरे से मिलते हैं, वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। क्लास के बाद भी आपने देखा होगा, क्लास होती है, जब क्लास खत्म होती है, क्लास के बाद भी स्टूडेंट घर जाते हैं, उससे पहले आपस में 2-2, 4-4 मिलके बस बात करेंगे, आपस में थोड़ा बहुत हेलो हेलो कर लेंगे। जिनके संस्कार आपस में ज्यादा मिलते होंगे, वो लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे बातों को। तो ऐसे ही इन तत्वों को हम अगर अपना मित्र बना लेंगे, तो ये तत्व समय पर हमारी रक्षा करेंगे, हमारे दुख का कारण नहीं बनेंगे। मानो जल तत्व है, हा? जल तत्व का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्या है जल तत्व का? शीतलता तो है, लेकिन साथ में जल में सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट होने का, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो जल को अगर ना इस गिलास में लो, गिलास में आ गया, कटोरी में लोगे, कटोरी में सेट हो जाएगा, थाली में डालोगे, थाली में हो जाएगा, चम्मच में लोगे, चम्मच में सेट हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे ही जल का अगर ये गुण हमने धारण किया हुआ होगा, हर एक आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ये हमें न लगे कि हाँ, इस आत्मा के साथ तो हम एडजस्ट होके चल सकते हैं, इसके साथ एडजस्ट होकर चलना मुश्किल है। नहीं, अगर एडजस्टमेंट का हमारे अंदर गुण हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण हुआ, तो क्या होगा कि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। और फिर क्या होगा कि
ये जल जो है हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण कभी नहीं बन सकता। चाहे जितना फ्लड आए, सुनामी आए, जितना पानी का हाहाकार हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, लेकिन चूंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया एडजस्टमेंट के गुण के कारण, ये जल हमेशा हमारी रक्षा करेगा, कभी हमारे मृत्यु का, दुख, अशांति का कारण नहीं बन सकता। तो इसलिए ये एक तो जल का गुण धारण करते चले। काल पर विजय प्राप्त करने के लिए पांचों तत्वों के हम गुण धारण करें। जल का और गुण क्या होता है? सहनशीलता, या सहनशीलता नहीं बल्कि शीतलता। ऐसे हमारा अपना स्वभाव भी इतना शीतल हो, अगर मानो परिस्थिति के कारण थोड़े समय के लिए मानो क्रोध की अग्नि पर चढ़ के अगर हमारी शीतलता का गुण कम भी हो गया, तो बस जैसे पानी होता है, अग्नि पर चढ़ाओ उबल जाएगा, लेकिन अग्नि से उतार दो अपने आप ही ओरिजिनल गुण में आ जाएगा शीतलता के। ऐसे ही बस अगर कभी पुराने संस्कार हैं, मानो न चाहते भी क्रोध आ गया, तो तुरंत ही रियलाइज करके हम तुरंत ही अपने उस शीतलता के गुण में आ जाए, जो आत्मा है, शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उस गुण में आ जाएंगे। तो क्या होगा? इसका मतलब जल का गुण हमने धारण कर लिया, और फिर ये जल हमारे दुख, अशांति का कारण नहीं बनेगा। जल का और गुण क्या होता है? जल बहता है, चलता है, अगर जल के सामने बड़ी पत्थर भी आ गया, रॉक आ गया, रुकावट आ गई, तो भी जल ये इंतजार नहीं करेगा कि ये हटे तो मैं जाऊं। वो इधर उधर घूम घाम के अपना रास्ता बना लेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में कहीं कोई रुकावट आती है, समस्या आती है, तो हम उसके वशीभूत होके रुके नहीं, अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते चले। उससे क्या होगा कि हमारी प्रोग्रेस रहेगी, क्योंकि जल जहां भी रुक जाता है ना, वहां क्या होता है? बदबू आने लगेगी, मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे। तो हम भी कभी भी रुके नहीं, अपना रास्ता खुद बना के युक्ति युक्त रीति से, जो बाबा कहता है, वो आगे बढ़ते चलें। तो क्या होगा? कभी भी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष के ये कीटाणु जो हैं, ये हमारे अंदर डेवलप नहीं होंगे, हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जल का गुण हम जरूर धारण कर लें। तो कभी भी जितना भी सूखा वो होगा, फ्लड होगा, कभी भी जल हमारी मृत्यु का कारण, जितने भी बारिश, अति बारिश हो जाए, वो बहुत बाढ़ आ जाए, कुछ भी होगी, लेकिन हम नहीं उसमें मर सकते। ऐसी पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? सहनशीलता। वो तो है ही है, लेकिन पृथ्वी का एक सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी हमेशा देती है। देखो, पृथ्वी में एक बीज बो दो, बस पूरा वृक्ष निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, और बस मनुष्य उसको इस्तेमाल करता है। पृथ्वी से पानी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गैस मिलता है, फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, अनाज मिलती है। पृथ्वी सदा दाता है, देती रहती है। ऐसे पृथ्वी का गुण हम ये धारण कर लें, हम भी सदा दाता बन जाए। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, उसकी तो लिमिटेशन है, लेकिन हम प्रेम है, शांति है, सहिष्णुता है, आदर है, सत्कार है, किसी को, हर एक को शुभ भावना है, शुभकामना है, बस ये देते। इसमें तो कोई खर्चा होता नहीं, ये हर आत्मा को हम बांटते चलें, देते चलें, और जितना जितना हम ये देते चलेंगे ना, उतना उतना जैसे हमने पृथ्वी का गुण अपने में धारण कर लिया, और जितना जितना ये पृथ्वी का गुण धारण कर लेंगे ना हम, उतना उतना हम पृथ्वी को अपना मित्र बना लेंगे। और जितना पृथ्वी हमारी मित्र बन जाएगी ना, तो भविष्य में चाहे जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, पृथ्वी हिलेगी, अगल बगल के सारे मकान गिर जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे, लेकिन
हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने पृथ्वी को अपना मित्र बना लिया। तो एक एक तत्व के गुण देख देख करके ना हम उन गुणों को अपने अंदर धारण करते चले। ये है समय पर काल के ऊपर विजय। क्योंकि मृत्यु क्या है? तो पुरुष और प्रकृति का खेल है। जब पुरुष प्रकृति में आता है शरीर में तो वो जीवन है, और जब ये पुरुष प्रकृति से अलग हो जाता है मृत्यु है। तो ये पुरुष जो है इस प्रकृति के साथ इतना मिलजुल करके रहे, प्रकृति से अलग होने की बात ना हो, तो ये तब होगा जब दोनों के अंदर पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों एक दूसरे को पूरा सहयोग देंगे। और जितना ये सहयोग देते चलेंगे ना, उतना ये पुरुष और प्रकृति का खेल आगे तक। आज भी बाबा ने कहा ना, कभी ये संकल्प ही ना आए ये शरीर पुराना है, तकलीफ वाला है, छोड़ के जाएं। नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे पुरुषार्थ का साधन है। और ये कब होगा? बहुत अच्छी तरह हमारा सहयोग देता चलेगा ये शरीर है। कब? जब इसके साथ हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी। कोई भी इसको हम इसके एक एक गुण को हम, आत्मा का गुण, शरीर का, इन दोनों को हम मिला के एक दूसरे से चलते रहेंगे। इसी तरह शरीर का गुण, पृथ्वी का गुण सहनशीलता है। बस जीवन में हम सहनशीलता को धारण करते चले, दाता बन के देते चले। हर तत्व में बहुत बहुत गुण है। यहां तो समय के अभाव में एक एक दो दो गुण ले रहे हैं। ऐसे ही और कौन सा? वायु का कौन सा गुण है? वायु का गुण है हल्केपन का। हल्का। पृथ्वी जैसे हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को उड़ाती है। हल्का। उड़ते चलो और उड़ाते चलो, गीत भी है ना। तो इस रीति से हम वायु की तरह सदा हल्के रहे, भारी ना हो। कई बार कोई परिस्थितियां हमें भारी कर देती हैं। कोई परिस्थिति आ गई और बस हमारे अनुकूल नहीं है, भारी हो जाते हैं। खाना अच्छा नहीं लगेगा, सोना अच्छा नहीं, अलग अलग रहेंगे, बोलना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, हम हर परिस्थिति में हल्के रहे, और जितना हम हल्के रहेंगे उतना हम उड़ते रहेंगे, ऊपर उठते रहेंगे। और जब भारी होंगे तो वो चीज नीचे आती है। तो हमारे अंदर ये संस्कार हम धारण कर लेंगे, चाहे कोई परिस्थिति आए, वो परिस्थिति मुझे भारी नहीं बना सकती। मुझे हर परिस्थिति में हल्के रहकर ऊपर उड़ते रहना है। तो ये जीवन के अंदर हर परिस्थिति को हम ऐसा करें, हल्के बनकर उड़ते रहें। ऐसे ही आकाश का क्या गुण है? विशालता, महानता। ऐसे ही बाबा ने कहा है, आकाश की तरह 2 दिन पहले भी आया था ना, फिराक दिल बनो, महान बड़ा दिल वाले बनो। जितना जितना हमारे अंदर फिराक दिली, बड़ापन आता जाएगा ना, तो क्या होगा? किसी की कोई कमी कमजोरी हम देखेंगे भी ना, उसको हम अपने दिल में स्थान नहीं देंगे, वो दिल में टिकेगी नहीं, हट के चली जाएगी। यह फिराक दिल का। और इसका पहचान क्या है फिराक दिली की? क्योंकि जहां भी संबंधों में कहीं कटुता आती है ना, उस कटुता की सबसे पहली पहचान क्या है? किसी आत्मा के साथ थोड़ी भी कटुता हुई, हम उसके सामने नहीं आना चाहते, उससे बोलचाल हमारी बंद हो जाती है, बोलचाल के अंदर रुकावट आ जाती है। अरे आकाश, आज पूरी दुनिया में हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश के अंदर सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और वो सैटेलाइट के द्वारा मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, रेडियो, बस 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो रही है हम देख सकते हैं। यहां कुछ हो रही है, दुनिया के हर कोने में वो देखी जा सकती है। तो कम्युनिकेशन, कभी भी हमारा किसी से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। दूसरा अगर अहंकारवश, ईर्ष्यावश अपना कम्युनिकेशन हो, न भी बोले, लेकिन हमारा लक्ष्य ये हो कि हमें उस कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को, उसके रुकावट को खत्म करके कम्युनिकेशन
स्थापित करना है। वो है आकाश की तरह विशाल दिली का। तो उससे क्या फायदा होगा कि जितना जितना हमारे अंदर फिराक दिली आती जाएगी, हमारा दिल विशाल होता चला जाएगा, तो आकाश मार्ग से आने वाली जो भी साधन होंगे, रॉकेट होंगे, बम होंगे, मिसाइल होंगे, कोई भी चीज आएगी, हवाई जहाज से बम गिरेंगे, कोई, वो हमारे विनाश का कारण कभी नहीं बन सकते। क्योंकि आकाश को ही हमने अपना मित्र बना लिया, तो फिर आकाश मार्ग से आने वाले हमारा क्या बिगाड़ेंगे? कभी भी हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण वो नहीं बन सकते। तो ये आकाश का गुण, विशालता का, हम जरूर अपने अंदर धारण करते चले। और अंत में सूर्य, अग्नि, अग्नि का तो बताया ना, बस अग्नि में यही गुण होता है रूप परिवर्तन करने का। तो अभी हम सबको ये पार्ट बहुत बहुत प्ले करना है। चारों तरफ दुनिया में जब त्राही त्राही, दुख, अशांति होगी, लोग आएंगे अपनी भिन्न भिन्न इच्छाएं लेके। कुछ तो अशुद्ध इच्छाएं अतृप्त होंगे और लौकिक इच्छाएं होंगी, भाई दुख है हमारा, दुख दूर करो, अशांति अशांति दूर करो, ये इच्छा लेके। लेकिन कुछ आत्माएं जो भक्त आत्मा, क्योंकि अभी सब चीज स्थापन हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, भक्ति की परंपरा भी स्थापन हो रही है, तो अभी हम इष्ट देव और इष्ट देवियां जिनके हैं, तो जितनी भी आत्माएं आएंगी और जिनके हम इष्ट देव हैं, कैसे पता चलेगा कि हम इतनी आत्माओं के इष्ट देव हैं? वो आएंगे जो इच्छा लेकर के आएंगे ना, वैसा उनके अनुरूप उन्हें साक्षात्कार होगा। मानो हम तो एक ही हैं, 10 लोग आए, एक राम की साक्षात्कार की इच्छा, एक कृष्ण की, एक हनुमान की, एक गणेश की, एक दुर्गा की, एक काली की, अलग अलग देवी देवताओं की इच्छाओं के साक्षात्कार की इच्छा लेके आए। हम तो एक ही हैं, लेकिन जैसी वो इच्छा लेके आएगा, बाबा हमारे द्वारा उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण करेगा, उनको वैसा ही साक्षात्कार कराएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा से ना, आप सबने भी सुना होगा, ब्रह्मा बाबा तो कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, जो भी आता था सबको कृष्ण का, सतयुग का, नारायण का, नई दुनिया का, रास विलास खेल का साक्षात्कार होता था। सब उसी नशे में रहते थे। लेकिन एक सरदार जी एक बार आए और वो थोड़ा दुश्मनी प्रकृति के थे, और वो इस इच्छा से आए थे कि मुझे बाबा को मार देना है। छुरा लेकर आए। उन्होंने बहनों को बोला कि हमें बाबा से मिलना है। बहन उनको लेकर के गई, बाबा के पास बिठा दिया, और बहन तो अपने काम में लग गई। तो जब उन्होंने देखा सरदार जी ने अकेले हैं, उसने छुरा निकाला और बाबा पर वार करने ही जा रहा था। उसे क्या साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। अब बाबा है तो ब्रह्मा, बाबा श्री कृष्ण की आत्मा, गुरु नानक की तो आत्मा है नहीं, लेकिन शिव बाबा भक्त की भावना के अनुरूप उसका साक्षात्कार कराता है। तो भक्त तो नहीं था वो तो आया था, लेकिन उसकी भावना गुरु नानक देव जी में ही थे। तो जैसे उसे साक्षात्कार हुआ, एकदम वो तो वायरा रह गया। अरे गुरु जी, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं आपको मारने चला था, खून करने, हत्या करने। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पश्चाताप करने लगा, छुरा बाबा के पैरों के पास ही रख दिया। हे प्रभु जी, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी, आपने मुझे बचा लिया, और मैं कितना पापी हूं, और हे भगवान मुझे माफ करो। वहां छुरा रख के और वो तो चला गया। तो बाबा ने, शिव बाबा ने उसकी जिसमें भावना थी वो साक्षात्कार कराया। अगर कृष्ण का ही साक्षात्कार होता, अब उसकी भावना तो थी नहीं, वो अपना काम कर लेता। तो ऐसे ही हम वही होंगे, लेकिन कोई दुर्गा की इच्छा रख के आया, दुर्गा का भक्त है, हमारे से उसे दुर्गा का साक्षात्कार होगा, काली का साक्षात्कार होगा, जैसे होंगे। तो इसलिए अब हमें ये ही धारण करना है, बाबा मेरा ये तन और मन ये आपके हवाले है। इस तन से भी कोई विकर्म न हो, अशुद्धि न हो, पाप कर्म न हो, और मन से भी कोई भी, मन में भी अशुद्ध इच्छाएं, विकार के
भावनाएं कुछ ना आए। तो जितना हमारा ये तन और मन ये पवित्र होगा, उतना उतना बाबा हमारे इसके द्वारा साक्षात्कार कराता रहेगा भक्तों की। क्योंकि इस समय द्वापर की भी पूरी भक्त परंपरा राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता की तो हो ही रही है, लेकिन द्वापर में हम जिनके भी इष्ट देव और इष्ट देवी बनेंगे, वो सब की अभी ही स्थापना हो रही है। और इस समय ही वो हमारे द्वारा आकर के ना उस तृप्ति का अनुभव करेंगे। तभी द्वापर युग में आके हमारे मंदिरों के जड़ चित्रों के आगे वो लाइन लगाएंगे, माथा टेकेंगे, और केवल हमारे जड़ चित्रों से ही वो प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो अभी बस ये समय जो आ रहा है बाबा ने दिया है, इसके अनुकूल होके हम बस अपना तन मन को पवित्र रख के आगे चलते चलेंगे। तो बाबा जो है ये ही समय पर विजय, काल पर विजय का प्रतीक है। जो समय गुजर रहा है उस समय का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो, बल्कि हमारा समय के ऊपर प्रभाव हो। यही है काल पर विजय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।